पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों को देखने से अलग ही सुकून मिलता है। फिर वो चाहे खूबसूरत पहाड़ हों या फिर इन पहाड़ों के बीच से निकलने वाली नदी और पहाड़ों के बीच बनी एक खूबसूरत झील। इसी खूबसूरत झील के पास बना है एक चमत्कारी मंदिर, श्री माता रेणुका जी का। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ इस चमत्कारी मंदिर में वास करने वाली माता श्री रेणुका जी के दर्शन के लिए। 3 अक्टूबर 2024 नवरात्रि 2024 का पहला दिन। हरियाणा में हॉलीडे होने की वजह से आज मेरे दोस्त ने मुझे अपने साथ बाइक राइडिंग पर ले जाना चाहा, पर मेरा मन नहीं था। लेकिन वो कहते हैं कि जब माता का बुलावा आता है तो कोई ताकत भक्तों को अपने पास आने से नहीं रोक सकती। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मेरे दोस्त जिसका नाम शशि है, उसने मुझे एक दिन पहले ही कह दिया कि कल सुबह तैयार रहना। फिर अगली सुबह होते ही वह मुझे लेने आ गया और हम तकरीबन 8 बजे घर से निकल गए। रास्ते में हमने बिना ब्रेक लिए कंटिन्यू राइड करते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज डहरिया और ये मेरा फर्स्ट चैनल है और मेरी फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू 55 किलोमीटर की राइड के बाद हमने अपना पहला ब्रेक हिमाचल प्रदेश के छोटे से शहर नाहन में लिया, जिसमें हमें यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगा। नाहन में हम एक छोटे से मंदिर के पीछे बने पार्किंग लॉट में रुके, जहाँ पर मंदिर के पास ही एक छोटी सी लेक बनी थी। तकरीबन आधे घंटे के रेस्ट के बाद हम आगे की तरफ बढ़ गए। अब यहाँ से मंदिर की दूरी केवल 45 किलोमीटर ही रह जाती है, जिसमें पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। यूँ तो रास्ते में ट्रैफिक कम था, लेकिन खड़ी चढ़ाई होने के कारण बाइक की गति लगभग 20 से 30 के बीच ही चल रही थी, जिस वजह से हमें वहां पहुंचने में देरी हो रही थी। बीच बीच में हमें जहां कहीं भी व्यू देखने को मिलता तो हम बाइक रोककर उस व्यू को एंजॉय करते। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते, ठंड बढ़ने लग जाती। मंदिर तक पहुंचने से पहले हमने ऊपर हाइट से नदी का एक व्यू देखने को मिला, जो कि बहुत खूबसूरत था। पास से निकलने वाली नदी है, जो अभी हम ऊपर से ले रहे हैं। इसका व्यू पॉइंट कुछ ऐसा है। देखो दूर दूर से वहां से ब्लर हो रहा है, मतलब धुंध सी पड़ी हुई है। वहां से नदी है। इधर देखो, तकरीबन कितने फुट हो गया नदी नीचे? लंबाई में चौड़ाई में तो दिख रही है 20-22 फुट होगी। अब इसके नजदीक पहुंचेंगे, फिर वहां से दिखाएंगे पहाड़। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रेणुका जी, और ये है रेणुका ऐसे जी ही मंदिर का प्राकृतिक दृश्यों का प्रवेश द्वार। आनंद लेते हुए हम मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के अंदर जाने से पहले ही हमें लेक देखने को मिल जाती है। इस झील को हमने ध्यान से देखा तो उसमें बड़े आकार की काफी मात्रा में मछलियां थी। और इस झील को चारों तरफ से पहाड़ों में घेर रखा था। इसके बाद हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। मंदिर के अंदर आते ही हमें एक खूबसूरत बगीचा देखने को मिला। मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें भगवान परशुराम जी के दर्शन करने होते हैं, जो कि माता रेणुका जी के पुत्र हैं। फिर उसके बाद ही हम माता जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है।
और ये है रेणुका माता जी का प्रवेश द्वार। अंदर यहाँ से जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। तो अब चलिए दर्शन करते हैं श्री माता रेणुका जी के। दोस्तों, इस झील का नाम रेणुका लेक कैसे पड़ा, चलिए वो आपको बताते हैं। कहा जाता है कि रेणुका वही जगह है जहाँ पर भगवान विष्णु के छठे स्वरूप परशुराम का जन्म हुआ था। कहते हैं महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका जी ने झील के साथ लगती चोटी पर टिब्बे में सदियों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि उस समय इस झील का नाम राम सरोवर होता था। भगवान विष्णु ने इनकी तपस्या से खुश होकर वर दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। बाद में ऐसा ही हुआ। वर्षों बाद सहस्त्रबाहु नाम के एक शक्तिशाली शासक ने इस इलाके पर हमला कर दिया। कामधेनु गाय हासिल करने के लिए उसने महर्षि को भी पकड़ लिया और उनसे जबरदस्ती करने लगे। मगर महर्षि जमदग्नि ने यह कहकर गाय देने से इनकार कर दिया कि वह गाय उन्हें भगवान विष्णु ने दी है। ऐसे में वह इस गाय को किसी और को देकर भगवान का भरोसा नहीं तोड़ सकते। इससे क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने महर्षि की हत्या कर दी। उसी समय उनकी पत्नी रेणुका जी भी साथ लगे राम सरोवर में कूद गई और हमेशा के लिए जल समाधि ले ली। पर उस समय परशुराम वहां नहीं थे। बाद में जब परशुराम जी को इसका पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध किया। साथ ही तपस्या से हासिल की विद्या से पिता को नया जीवन दे दिया। बाद में परशुराम ने अपनी माँ से विनती की कि वह झील से बाहर आ जाए, मगर माँ रेणुका ने कहा कि वह अब हमेशा के लिए इस झील में वास करेंगी। वह परशुराम से मिलने साल में एक बार जरूर आएंगी। कहते हैं कि इसके बाद ही झील का नाम रेणुका झील पड़ा। उसी समय से इसकी आकृति भी महिला के आकार में ढल गई। पुराणों में इसका जिक्र किया गया है। मान्यता है कि दशमी से एक दिन पहले मां परशुराम से मिलने आती है। इसके लिए यहाँ मेले में विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। झील के पवित्र पानी में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। यहाँ 5 दिन का रेणुका मेला भी मनाया जाता है। तो अब मैंने मंदिर की परिक्रमा शुरू कर दी। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद अब हम बाहर की ओर आ गए। एक बार फिर हमने आखिरी बार मंदिर के पूरे भवन के दर्शन किए। और हम वापस अपने शहर की ओर चल पड़े। तो अभी रुके हैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए। सुबह से भूखे घूम रहे हैं, भूखे प्यासे। पानी पिया अभी थोड़ा सा, अब कुछ खाएंगे। चाउमीन मंगाई है तूने? चाउमीन खाएंगे अभी। तो फिलहाल यही मिल रहा है क्योंकि 4 बजे का टाइम है ना, तो हल्का फुल्का यही खाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में 1 आध घंटे में घर पहुँच जाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद यार ड्राइव कर रहे हैं। इसको तो आदत है, ये तो डेली करता है। मुझे बहुत लॉन्ग टाइम के बाद। तो भाई घर पहुंच चुके हैं। अब 5 बज चुके हैं। पूरे 5 बजे हमने घर पे लगा दिया। सुबह से निकले हुए 8 बजे से। और भाई 100 किलोमीटर जाना और 100 किलोमीटर आना रेगुलर। 9 घंटे में हमने वापसी कर लिया। तो आज का दिन निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है, शाम हो चुकी है। और वीडियो को करते यहीं पर एंड। अब चलते हैं अपनी गुड़िया देख रही है, बुला रही है, उसके साथ खेलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।